हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का आपका वर्किंग प्रिंसिपल आपको बताया जा रहा था, तो थोड़ा उसके आगे का टॉपिक कुछ बचा हुआ था, तो उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में बताया कि जो हमारा टार्क होता है वो टार्क क्या काम करता है कि रोटर को रोटेट कराने का काम करता है। ठीक है, तो रोटर को उसने मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही क्या कर दिया, रोटेट करा दिया। और रोटर पर जो टार्क होता है वो टार्क किस चीज़ का विरोध करता है, रिलेटिव मोशन का। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव मोशन की वजह से जो हमारा टार्क हुआ है, टार्क मतलब डेवलप हुआ है, तो वो टार्क जो है रिलेटिव मोशन का विरोध करेगा। तो रिलेटिव विरोध करने का मतलब है कि टार्क रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, कम करना चाहेगा, एकदम जीरो करना चाहेगा। तो होता क्या है कि टार्क जब डेवलप होता है ना, तो रोटर घूमना स्टार्ट हो जाता है और एक कंडीशन ऐसी आती है कि रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच जाता है। तो जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचता है, ठीक है, तो ठीक उसी समय जो है रोटर टार्क का मान जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा। रिलेटिव मोशन जीरो क्यों हो जाएगा, आपको ये बात पता है रिलेटिव मोशन जीरो क्यों हो जाएगा? ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ कि भाई रिलेटिव मोशन बराबर एन एस माइनस क्या होगा, एन आर। अब जब एन एस बराबर क्या हो जाएगा, एन आर, मतलब रोटर की स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी, तो रिलेटिव मोशन जीरो हो गया। तो जब रोटर जो है हमारा सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच गया, तो उस कंडीशन में रिलेटिव मोशन जीरो होने की वजह से, जब रिलेटिव मोशन जीरो हो गया ना, तो रोटर के कंडक्टर से कोई भी फ्लक्स नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों मतलब मैग्नेटिक फील्ड और रोटर कंडक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो किसी प्रकार का जो है कोई भी फ्लक्स, अब सेम स्पीड से भी रोटेट कर रहे हैं, तो इसलिए रोटर कंडक्टर से कोई भी फ्लक्स नहीं कटेगा। मतलब रिलेटिव मोशन जीरो होने की वजह से रोटर कंडक्टर से कोई भी फ्लक्स नहीं कटेगा। जब फ्लक्स नहीं कटेगा तो कोई ईएमएफ नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगा, कोई टार्क नहीं होगा। तो टार्क उस समय क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अभी भी रोटर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही टार्क जीरो हो जाएगा तो रोटर की स्पीड क्या होगी, कम होने लगेगी। मतलब रोटर चाहेगा कि अब हमारे अंदर टार्क जीरो हो गया, हमको कोई घुमाने वाला है नहीं, तो हम क्या करें, अब रुक जाएं। तो रोटर की स्पीड धीरे धीरे कम होगी। तो जैसे ही स्पीड कम होती है, आप सोचिए यहाँ पर रिलेटिव स्पीड बराबर एन एस माइनस एन आर। ठीक है, तो जैसे ही रोटर की स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगा। समझ में आया? जैसे ही रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो तुरंत रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगा थोड़ा सा, तो उस कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा, फ्लक्स कटेंगे, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, करंट होगा, टार्क होगा, और फिर हमारा रोटर क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। अब फिर जब रोटर हमारा क्या करेगा, फिर जब रोटर हमारा सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचेगा, तो फिर क्या होगा, टार्क जीरो होगा। अब फिर उस टार्क जीरो होने की वजह से रोटर की स्पीड कम होने लगेगी। जैसे ही स्पीड कम होना चालू होगी, तुरंत रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगा तो फिर फ्लक्स कटेंगे, फिर टार्क डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से रोटर जो है कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर घूम नहीं पाता है, लेकिन सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर क्या करता है, हमेशा घूमता है। क्यों हमेशा घूमता है? क्योंकि थोड़ा सा कम स्पीड रहेगा तो रिलेटिव मोशन रहेगा। जब रिलेटिव मोशन रहेगा तो उस कंडीशन में फ्लक्स कटता रहेगा, करंट रहेगा, करंट भी डेवलप होता रहेगा, टार्क भी डेवलप होता रहेगा, जिसकी वजह से वो क्या होता रहेगा, लगातार कंटिन्यूस घूमता रहेगा। लेकिन अगर सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचेगा तो फिर टार्क जीरो हो जाएगा। तो टार्क जीरो होने की वजह से रोटर डी एक्सेलरेट होता है, तो उसकी स्पीड कम होने लगती है। तो जैसे ही कम होगी स्पीड रोटर की, तुरंत रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगा, तो फिर फ्लक्स कटने लगेंगे। समझ में आया? तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, तो इसी प्रकार इंडक्शन मोटर का रोटर क्या करता है, सिंक्रोनस स्पीड पर जो है नहीं चल पाता है। ठीक है, तो आप कारण तो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जो हमारा रोटर टार्क है और रिलेटिव स्पीड को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। तो ले जा करके, तो जब जैसे ही रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे पहुँच रहा है, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड को तो उसने जीरो कर दिया, लेकिन जैसे ही स्पीड कम हुआ तो फिर रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो उसी स्पीड से घूम रहा है, केवल रोटर की ही स्पीड कम होगी, तो दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो गया। तो अब उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही स्पीड कम होती है तो एन एस इज ग्रेटर देन एन आर हो जाता है। तो रोटर की स्पीड कम होने की वजह से रिलेटिव स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से रोटर कभी भी हमारा सिंक्रोनस स्पीड पे घूम नहीं पाता है। ठीक है,
तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए उसके आगे का टॉपिक मैं बता रहा हूँ, आप अपने दिमाग में ये सारे फिगर्स आप बना रहे होंगे कि कैसे रिलेटिव स्पीड के कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट फ्लो हुआ, टार्क डेवलप हुआ, टार्क किसके कारण उत्पन्न हुआ, रिलेटिव स्पीड के कारण उत्पन्न हुआ, तो उसका अपोज करेगा, तो अपोज करेगा तो मतलब उसको कम करना चाहेगा। रिलेटिव स्पीड कमांड सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग कंडीशन में होती है, जब रोटर रोटेट नहीं करता है उस समय रिलेटिव स्पीड ज़्यादा होती है, समझ में आया, क्योंकि उस समय रोटर की स्पीड कम होती है, एकदम जीरो होती है, और उस समय केवल एनएस स्पीड होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड, तो उस समय मैक्सिमम होती है। लेकिन जब रोटर रोटेट करना चालू कर देता है तो रिलेटिव स्पीड कमांड क्या हो जाता है, कम होने लगता है। तो एकदम क्या हो जाए, जैसे सिंक्रोनस स्पीड पर एकदम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ में आया। तो रोटर टार्क हमारा रिलेटिव स्पीड को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर बाद में क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही रोटर की स्पीड ns पर पहुंचती है तो रिलेटिव स्पीड ns, देखिए ns पर पहुंचती है, ns मतलब सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचती है, तो रिलेटिव स्पीड ns माइनस nr बराबर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसलिए रोटर पर ईएमएफ, करंट, पावर तथा टार्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो सिंक्रोनस स्पीड पर जैसे ही रोटर पर टार्क जीरो होता है तो रोटर डी एक्सेलरेट हो जाता है। डी एक्सेलरेट का मतलब है कि उसकी स्पीड अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे ही रोटर की स्पीड एनआर कम होती है तो उसी समय रिलेटिव स्पीड का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपको पता है रिलेटिव स्पीड मतलब एनआर क्या होगा, कम होगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे रोटर कंडक्टर में ईएमएफ हमारा बढ़ जाएगा, करंट रोटर कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा और पावर फ्लो करेगा उसमें। उसके बाद टार्क फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार देखिए फिर टार्क डेवलप हुआ तो फिर हमारा जो है उसी डायरेक्शन में फिर वो क्या करने लगेगा, उसी स्पीड से घूमने लगा, ठीक है। तो उसी दिशा में क्या करने लगा, घूमने लगा। इसलिए कभी भी रोटर जो होता है ना, वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच ही नहीं पाता है। ये तो समझाने के लिए आपको बताया गया कि रोटर जो है किस पर पहुंच, मतलब पहुंच जाता है, लगभग एकदम क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, लेकिन उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड एकदम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस वजह से रोटर की स्पीड क्या होने लगती है, घटने लगती है, ठीक है। तो कभी भी रोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं रोटर घूमता है, उसके क्या होता है, कम घूमता है। तो जिससे रोटर कंडक्टर यहाँ पे क्या है, तो और मशीन जो है इंडक्शन मोटर की तरह क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है। अब इंडक्शन मोटर की तरह क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है, तो इसलिए इसे इंडक्शन, देखिए ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे वर्क करता है, वो स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। अब स्टैटिकली में एक सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होता है और एक म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ होता है, उसी पर ये भी क्या करता है, वर्क करता है, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर मोटर इसलिए बोला गया क्योंकि इसका रोटर क्या कर रहा है, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, लेकिन वहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग रोटेट नहीं कर रही थी, तो इस वजह से उसको मोटर नहीं बोला गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मोटर बोला जा रहा है, ठीक है। मोटर वो होगा जो मोशन पैदा करेगा, समझ में आया। अब मोशन मतलब जो हमारा एंगुलर मोशन होता है, ठीक है, तो वो वाला मोशन ही क्या करेगा, इसे पैदा करेगा, ठीक है। तो जिससे मैकेनिकल एनर्जी का क्या करता है, जनरेशन होता है। अब ट्रांसफार्मर में आप लोग पढ़े होंगे कि फ्लक्स के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, समझ में आया, फ्लक्स के कारण, भाई रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो है रोटर कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो वो ईएमएफ जो है उस फ्लक्स से 90 डिग्री क्या करता है, लैगिंग पोजीशन पर होता है। आप ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे, उसमें अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो फ्लक्स की वजह से जो इस रोटर कंडक्टर पे ईएमएफ इंड्यूस होता है वो 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है। आप सोचिए वो 90 डिग्री फ्लक्स से क्या करेगा, लैग करेगा, समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, अब आपको पता है अभी हम मान रहे हैं कि रोटर हमारा क्या है, प्योर रेजिस्टिव है, तो प्योर रेजिस्टिव के केस में वोल्टेज और रोटर करंट जो है दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। लेकिन इंडक्टिव तो अभी है नहीं, अभी इंडक्टिव हम मान नहीं रहे हैं, ठीक है। तो प्योर रेजिस्टिव के केस में रोटर कंडक्टर और ईएमएफ दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो अब जब करंट रोटर में फ्लो करेगी तो रोटर में भी तो एक नया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रिएट होगा, एक नया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अभी आप यहीं तक समझिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, धीरे धीरे आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी, देखिए यदि रोटर क्या हो, प्योर रेजिस्टिव हो, मतलब रोटर कंडक्टर क्या हो, प्योर रेजिस्टिव हो, समझ में आया। उसमें इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी ना हो, ना तो कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी हो, प्योर क्या हो, रेजिस्टिव हो, तो उस कंडीशन में I2 करंट E2 के क्या होता है, फेज में। मतलब अगर E2 हमारा नीचे है
तो I2 भी इसी के फेज में होगा, ऐसे समझ में आया। तो इस तरीके से तो यहाँ पर हमारा I2 भी इसी के क्या होगा, फेज में होगा। अब आप सोचिए अगर I2 इसी के फेज में है तो I2 करंट के कारण रोटर में भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड, एक MMF डेवलप होगा। तो जब MMF डेवलप होगा तो MMF को तो F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर रोटर MMF F2 हो जाएगा, जबकि स्टेटर MMF F1 हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर आप F1 भी लिख सकते हैं या फिर आप F1 भी कर सकते हैं। ये क्या है, स्टेटर का MMF है, और यहाँ पर जो MMF बनेगा वो F2 बनेगा। यहाँ पर देखिए ये तो स्टेटर का MMF है, स्टेटर के MMF के कारण ही रोटर कंडक्टर में EMF इंड्यूस हुआ है, तो इस MMF से ये क्या होगा, 90 डिग्री लैगिंग पोजीशन पर होगा। तो अब EMF के कारण रोटर में करंट फ्लो होगी, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव है तो इसलिए दोनों सेम फेज में होंगे। अब इस I2 के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स रोटर में डेवलप होगा, या फिर रोटर में MMF जो डेवलप होगा करंट के कारण, I2 के कारण, वो भी इसी के सेम फेज में होगा। समझ में आया। तो ये चीज़ आपको समझना क्या है, ज़रूरी है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी इस तरीके से हमने समझा दिया है, इसको आपको समझना ज़रूरी है। तो आप सोचिए F1 और F2 के बीच कितने डिग्री का एंगल है, सोचिए F1 और F2 के बीच कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो टार्क की अगर बात की जाए तो टार्क का एक फार्मूला होता है पाई बाई इंटू पी का स्क्वायर, फाई का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर इंटू, यहाँ पर फाई का मतलब क्या है, ये स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसकी जो वैल्यू निकल कर आई है। फाई का मान कितना होता है, आपको पता है कि फाई का मान कितना होता है भाई, यहाँ पे फाई बराबर 3/2 इंटू फाई मैक्स होता है, ये हमारा फाई का मान होता है। ठीक है, ये चीज़ आप पहले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ चुके हैं। F2 क्या है, रोटर में जो MMF डेवलप हुआ है वो है, और ये क्या है, साइन और लेमडा। लेमडा मतलब स्टेटर MMF और रोटर MMF के बीच का क्या है, एंगल है। ठीक है, लेमडा, ये लेमडा क्या है हमारा, स्टेटर MMF F1 और रोटर MMF F2 के बीच का क्या है, एंगल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो साइन है, तो लेमडा का मान अगर 90 डिग्री हो गया तो साइन 90 का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इस समय मैक्सिमम टार्क क्या होगा, डेवलप होगा। ये कब की बात है, जब हमारा रोटर प्योर क्या हो, रेजिस्टिव हो। रोटर हमारा प्योर क्या हो, रेजिस्टिव हो। लेकिन आपको पता है कि रोटर कभी भी प्योर रेजिस्टिव नहीं होता है, लेकिन हम मान रहे हैं अभी हम मान के क्या करेंगे, समझाएंगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ न कुछ लीकेज रिएक्टेंस भी होता है। उस रिएक्टेंस की वजह से रोटर करंट जो है इस E2 से मतलब लैगिंग पोजीशन पर हो जाता है, कुछ क्या करने लगता है, लैगिंग पोजीशन पर आ जाता है, जिसकी वजह से एंगल का मान बढ़ जाता है। और उसकी वजह से जब एंगल का मान बढ़ जाएगा तो टार्क थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम केवल रेजिस्टिव तक समझते हैं, उसके आगे जो है अगले लेक्चर में हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। तो जब 90 डिग्री होगा तो टार्क हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टार्क डेवलप होगा। तो यहाँ पर लिखा है, अर्थात जब रोटर MMF तथा स्टेटर MMF के बीच जो है 90 डिग्री एंगल होता है तो रोटर पर टार्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है। समझ में आया। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाला स्टेटर MMF है और ये हमारा क्या है, आपका रोटर MMF है। ठीक है, तो भाई एक तो जब स्टेटर MMF कहाँ पर डेवलप होगा, स्टेटर के कॉइल में डेवलप होगा। जब वहाँ पर 3 फेज सप्लाई देंगे तो 3 फेज स्टेटर MMF होगा या 3 फेज मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आप ऐसे बोल सकते हैं। तो MMF या मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कह दे रहे हैं तो इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। MMF डेवलप होगा तभी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डेवलप होगा। और उस MMF का मान कितना होता है बताइए, 3/2 इंटू FM होता है। तो इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है आपके लिए। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हमारा रोटर रोटेट करता है, कैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि वो क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो इतना तो हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट आप मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लिए होंगे, नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला भाग हमारा क्या है, स्टेटर है। ये क्या है, स्टेटर है। हमने स्टेटर के अंदर स्लॉट्स नहीं बनाया है, हमें सिर्फ क्या, स्टेटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है उसी को हमें दिखाना है। तो मान लीजिए स्टेटर में जो है, स्टेटर के अंदर यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। तो ये क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। एक बार नॉर्थ यहाँ पर है तो ये नॉर्थ घूम के यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा, साउथ यहाँ पे चला जाएगा, इसका नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसका साउथ यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर रहा है, घूम रहा है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमने माना है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है,
तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, घूम रहा है, ns स्पीड से घूम रहा है। ये कौन सा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आया। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि कैसे रोटर हमारा क्या करता है, रोटेट करता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर किस दिशा में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, तो सोचिए अगर आप स्टेटर पे बैठ जाइए, स्टेटर के आरएमएफ पे बैठ जाइए, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे रोटर हमारा क्लॉकवाइज दिशा में क्या कर रहा है, घूम रहा है। समझ में आया। जैसे मान लीजिए आप अगर स्टेटर पे बैठ जाए, मान लीजिए स्टेटर जो है सिंक्रोनस स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो आप स्टेटर पे बैठ जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप स्थिर हैं और रोटर हमारा क्या कर रहा है, सिंक्रोनस स्पीड से उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो हम यहाँ पर ये मानते हैं कि हमारा जो रोटर, हमें मानना पड़ेगा, नहीं तो हम करंट की दिशा नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आया। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है। हम ये मानते हैं कि अगर रोटर आरएमएफ जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि रोटर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, घूम रहा है। समझ में आया। क्योंकि हम उस पर बैठेंगे तो हमें ये नजर आएगा कि रोटर हमारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, घूम रहा है, या फिर क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, रोटर तो हमारा आपको पता चल गया। अब हमें करंट की दिशा निकालना है, तो हमें मानना पड़ेगा कि रोटर इसके अपोजिट दिशा में घूम रहा है। ऐसा क्यों, जब इस पे बैठेंगे तो हमें यही प्रतीत होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम करंट की दिशा को क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। ये सब क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। इसके बारे में हम आगे जब आपको 3 फेज मशीन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको सिंक्रोनस मशीन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ये जो लाइन गई है ना, ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, और यहाँ पर करंट कंडक्टर में नहीं फ्लो करती है। समझ में आया। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो कंडक्टर के पैरेलल होता है, इसलिए कोई भी मतलब फ्लक्स नहीं करता है, जिसकी वजह से यहाँ और यहाँ ये 4 जगह पर करंट हमारी क्या होती है, 0 होती है। समझ में आया। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, अब आपको पता है कि हमारा रोटर किधर घूम रहा है। रोटर किधर घूम रहा है भाई, रोटर तो क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। तो हम देखिए ये वाले जो कंडक्टर है नॉर्थ पोल के अंडर में है। देखिए ये वाला कंडक्टर, ये दोनों कंडक्टर किसके अंडर में है, नॉर्थ पोल के। ये दोनों कंडक्टर किसके अंडर में है, साउथ पोल के। और ये वाला दोनों कंडक्टर किसके अंडर में है, नॉर्थ पोल के हैं। और ये वाले दोनों कंडक्टर साउथ पोल के अंडर में हैं। ठीक है। तो अब हम करंट की दिशा निकालेंगे। तो आपको पता है कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो ईएमएफ की दिशा या करंट की दिशा जो है हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के नियम के अनुसार क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो अब ये राइट हैंड रूल हमें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, राइट हैंड रूल होता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा को शो करता है, ये गति की दिशा को शो करता है, और ये मध्यमा जो है करंट की दिशा को क्या करता है, शो करता है। तो आप सोचिए हम नॉर्थ वाले पे जा रहे हैं, तो नॉर्थ वाले में देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ध्यान से देखिए भाई, सिंपल सी बात है, नॉर्थ है ना, नीचे क्या है, नॉर्थ है। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला होगा। भाई नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, निकलेगा कि नहीं। तो जाहिर सी बात है नॉर्थ से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, निकलेगा। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन नीचे से क्या है, ऊपर है। देखिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन हमारा नीचे से क्या है, ऊपर है। और गति की दिशा किधर है, क्लॉकवाइज। ऐसे ही तो घूम रहा है रोटर हमारा कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, ये गति की दिशा को शो कर रहा है। और करंट किधर जा रही है, अंदर जा रही है। तो ना इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ के अंडर में जितने कंडक्टर हैं उसमें करंट अंदर जा रही है। तो करंट अंदर जा रही, तो इसका मतलब क्या होगा, क्रॉस होगा। इसमें क्या होगा, क्रॉस होगा। तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पे नॉर्थ है वहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा। और जहाँ जहाँ पे साउथ है वहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा। समझ में आया। तो देखिए डॉट का मतलब करंट बाहर आ रही है, और क्रॉस का मतलब करंट अंदर जा रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी अगर नॉर्थ है, यहाँ पे करंट अंदर जा रही है। जब करंट अंदर जा रही है तो जहाँ जहाँ नॉर्थ होगा वहाँ पे भी करंट अंदर जाएगी, और जहाँ जहाँ साउथ होगा वहाँ पर करंट क्या होगी, बाहर आएगी। तो जब करंट बाहर आएगी तो वहाँ पर डॉट होगा, और जब करंट अंदर जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, क्रॉस होगा। ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, अब जब रोटर में करंट फ्लो हो गया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब रोटर में करंट फ्लो हो गया है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा।
भाई देखिए ऊपर करंट अंदर जा रही है, तो आपको पता है कि जब किसी भी कंडक्टर में करंट अंदर जाती है तो इस दाहिने हाथ के नियम के अनुसार जो है, जब अंगूठा करंट की दिशा को शो करेगा तो ये चारों उंगलियां किसको शो करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। मतलब क्या है, जहां पे करंट अंदर जाएगी वहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? सेटअप होगा। तो जहां जहां नॉर्थ है वहां पर करंट अंदर जा रही है, तो इसका मतलब वहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? सेटअप करेगा। समझ में आया? तो कैसे सेटअप करेगा मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए ऐसे सेटअप करेगा। ठीक है, तो ये किस दिशा में है भैया? ये तो मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, तो ये तीर का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो ये हमारा क्या है? क्लॉकवाइज है। ठीक है, इतना तो समझ में सबको आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे भी वैसे ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है? क्रॉस है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी क्या होगा? क्रॉस होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि करंट अंदर जा रहा है। जब करंट अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज दिशा में क्या करेगा? फ्लो करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब जहाँ पे डाट है तो वहाँ पर क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। सिंपल सी बात है, एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आपका चेंज हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे 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 मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? सेटअप होगा। देखिए आपको ये बात पता है, जैसे मैं इसको मिटा करके अगर आपको मैं दिखाऊं, देखिए जहां पे क्रॉस होगा ना वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है क्लॉकवाइज दिशा में क्या करेगा? फ्लो करेगा। जहां पे मतलब क्लॉकवाइज दिशा में सेटअप होगा। अंदर करंट जा रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा को क्या करेगा? शो करेगा। जहां पर डाट होगा वहां पर देखिए करंट बाहर आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ये चारों करंट की दिशा को शो करेंगी तो ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को शो करेगा। लेकिन अगर ये करंट की दिशा को शो करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को क्या करेगा? शो करेगा। तो दोनों एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। वो करंट शो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा तो करंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक तो हमारे पास एक ही मार्कर है, नहीं तो सब कलर अलग अलग होता तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आता। तो यहाँ पे डाट है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी क्या होगा? क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? सेटअप होगा। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? तो अब यहाँ पे क्या है? तो एंटी क्लॉकवाइज ही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? सेटअप हो गया। अब देखिए, अब इस वाली लाइन को हम मिटा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जटिल हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसको आप समझिए कि यहाँ पर जो कंडक्टर है इस लाइन में, इसमें किसी प्रकार का कोई भी करंट नहीं है। इसको हम आपको बाद में क्या कर देंगे? समझा देंगे। ठीक है, इसको अभी हम भूल जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, सोचिए यहाँ से क्या हो रहा है? इस वाले कंडक्टर को हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस वाले कंडक्टर को अभी मिटा दे रहे हैं, बाद में बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब रोटर में यहाँ पे नॉर्थ बनेगा। और यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे साउथ बनेगा। बनेगा कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए फिर बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब रोटर पर यहाँ पे नॉर्थ बनेगा। देखिए नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाकर के इंटर करेगा। नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में जाकर के क्या करेगा? इंटर करेगा। ये रोटर का क्या है? यस है। समझ में आया? ये रोटर का क्या है? यस है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? अब देखिए रोटर की भी पोलरिटी निकल आई। यहाँ पर एन बनेगा, यहाँ पे यस, यहाँ पर एन, यहाँ पे क्या बन गया? यस बन गया। स्टेटर का तो हमें पहले से ही पता था। और वो किस दिशा में घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो अगर रोटर का आरएमएफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा रोटर भी इसी दिशा में क्या करना चाहिए? घूमना चाहिए। भाई पहले तो हमने रोटर को घुमाया था करंट की दिशा को निकालने के लिए ना, वो तो हमने इस स्टेटर पर बैठा दिया था तो ताकि आप करंट की दिशा आसानी के साथ निकाल सकें। ठीक है, नहीं तो कितना आप घुमाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? घूम रहा है, तो घुमा थोड़ी ना पाएंगे आप। तो यहाँ पर रोटर में देखिए करंट की दिशा निकल गई। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो रोटर भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहिए। तो कैसे घूमेगा? यही चीज़ हमें क्या करना है? देखना है।
देखिए यहाँ पर यस है ना, यहाँ पर क्या है, यस है, तो ये इस वाले यस को क्या करेगा, रिपल करेगा। जब रिपल करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटर घूमने की कोशिश करेगा। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पर जो यन है वो इस वाले यन को क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल करेगा कि नहीं, जब रिपल करेगा देखिए ये वाला यन इसको क्या करेगा, इस पर फोर्स डालेगा तो ये ऐसे ही घूमने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वाला यस इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, करेगा कि नहीं। ये वाला यस इसको क्या करेगा, अब ध्यान से देखिए, अब उसके बाद ये वाला यन इस यन को क्या करेगा, रिपल करेगा, तो रोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा। अब दूसरा एक चीज़ और है, ये वाला यस इसको रिपल किया, समझ में आया, और ये वाला यन इस यस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ये वाला यन इसको रिपल किया और ये वाला यस इस यन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद फिर जो है ये वाला यस इसको क्या किया, रिपल किया, और ये वाला क्या हुआ, अट्रैक्ट कर रहा है, और ये वाला इसको क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। तो कहने का मतलब है एक ही दिशा में टार्क क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। समझ में आया। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा रोटर जो है कैसे क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब यहाँ पर आप उस चीज़ को बना सकते हैं, यहाँ पर आप उस चीज़ को बना सकते हैं जो एक कंडक्टर यहाँ पे नहीं था, क्योंकि आप समझ गए ना, यहाँ पे यस होगा, यहाँ पे भी यस होगा, यहाँ पे हमारा कंडक्टर था, यहाँ पे कंडक्टर हमारा होगा, कंडक्टर, ठीक है। तो अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड हमारा घूम रहा है उसी दिशा में हमारा रोटर भी क्या कर रहा है, घूम रहा है। समझ में आया। तो ये यन यस यन को क्या करेगा, रिपल करेगा, इधर यस यन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इधर यस को रिपल करेगा, और इधर यन यस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब एक ही दिशा में रोटर पर टार्क वर्क कर रहा है और उसी दिशा में वो क्या करेगा, घूमेगा। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक। अब ट्रांसफार्मर में अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा, इसमें थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, उसको अगले लेक्चर में हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। अब इसके बाद आगे का टॉपिक आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है। ये बहुत थोड़ा जटिल टॉपिक था, इसलिए इसको पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।